आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और सुनाइए, कराची के क्या हाल है? और हाँ, वो हमारी शायरा कैसी हैं? शायरा शेर कह रही हैं और कभी कंप्यूटर में डूब जाती हैं, और अभी चंद हफ्तों पहले उन्होंने कंप्यूटर पे कही हुई एक नज्म सुनाई है मुझे। जी जी, उनकी तो कंप्यूटर पे कही हुई कई नज़में मैंने भी सुनी है। हाँ मियाँ, इसी को कहते हैं गुलजक। यानी इंसान जो है ना वो मशीन बन जाए, वो मशीन जो है वो शेर कहने लगे। बहरहाल बात दरअसल यह है कि इस वक्त मैंने तुमको फ़ोन इसलिए किया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि आज ही मैंने कोरियर सर्विस से चंद अहम चीज़ें सवीरा से मुताल्लिक़ तुम्हें भेजी हैं। कैसी चीज़ें? ये देखो, उसका वहाँ दाखिला हो गया अमेरिका में, मगर मसला सबसे अहम यह है कि वो कहती है कि एक सेमेस्टर वो पढ़ेगी और एक सेमेस्टर वो काम करेगी। बेटा मैं नहीं चाहता कि उन तमाम उलझनों में पढ़े, इसीलिए मैंने कुछ रुपया तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया है और कुछ इंस्ट्रक्शंस और हिदायत हैं जो मैंने भेजी हैं, तुमको देख लेना। अच्छा, तो कहाँ पर हुआ उनका दाखिला? वहीं डैलस की यूनिवर्सिटी में हुआ है, और उसी के हॉस्टल में उसके रिहाइश का बंदोबस्त भी हो गया। अगर सबसे ज़्यादा इत्मीनान की बात यह है कि तुम वहाँ मौजूद हो। आप बिल्कुल मुतमईन हैं, उन्हें यहाँ पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा वो चंद हफ्तों में ही पहुँच जाएगी, मगर एक बात है, मैं चाहता हूँ कि रुपयों के बारे में उसे वहाँ जाके पता चले। अंकल, आप मुझे उनकी फ्लाइट के बारे में फ़ोन कर दीजिएगा। वॉशिंगटन से मैं उन्हें खुद पिक करके ले आऊँगा। जी जरूर, खुश रहो। थैंक यू। ये बात कह के तुमने मुझे खुश कर दिया। अब तुम ये काम नहीं करोगे तो और काम करेगा? आखिर तुम मेरे क्लास फेलो को बेटे हो, इतना हक तो मेरा भी है तुम पर। जी जी, बिल्कुल बचा फरमाया आपने, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। बल्कि मेरे तो ख्याल में अंकल आप भी यहाँ का एक चक्कर लगा लेते ना तो बड़ा अच्छा रहता। सवेरा भी यहाँ होती तो बड़ा लुत्फ आता आपको। हाँ, ख्याल तो अच्छा है तुम्हारा, बस इन कामों से जरा जान छुड़ा लूं तो फिर आता हूँ। ओके? मेरे पास होती हो गोया जब दूसरा कोई नहीं होता। चुपके से अगर कोई आ जाए तो क्या हो। जब आंखें बंद होती हैं तो तुम नजर आती हो, जब आंखें खुलती हैं तो तुम नजर आती हो। अच्छा जनाब, जरा हम भी तो देखें, इन आंखों में क्या वाकई मैं ही हूँ? तुम्हें यकीन नहीं आता ना? देखो, गौर से देखो। इस वक्त मैं ही दिखाई दे रही हूँ, लेकिन कोई और अगर इन आंखों के सामने होती तो लाजमी उसी का चेहरा दिखाई देता। यार अब पूरा समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। बस बस समझ गई, तुम्हें मजनू का रूह समा गया है। आखिर तुम मेरी बातों को नॉन सीरियस क्यों लेती हो? तुम समझती क्यों नहीं कि मैं तुमसे फजूल बातें मत करो। चलो, मुझे आयशा के घर जल्दी पहुंचना है। चलो ना, कम ऑन, उठो। ये तो कैसे चलेगा, कुछ करना पड़ेगा इसको, कैसे गुजारा होगा। ओह मैन, ये तुम अकेले खड़े किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं यार, बस इन सब्जी और फलों से ही बातें कर रहा था। यार वैसे तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है।
तुम अमेरिका आए होगे, बड़े बड़े ख्वाब देखते हुए आए होगे, और मैंने तुम्हें यहाँ नींबू गाजर तोलने पे लगा दिया है। यार ख्वाब तो सभी देखते हैं, लेकिन मैं अपने ख्वाबों को सच करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे किसी काम में कोई गरज नहीं। That's the spirit, my dear. वैसे यार मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ, और मैं ये सोचा कि तुम्हें इस काम के साथ साथ कुछ और काम भी देख लेना चाहिए। तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक मुझे क्या करना चाहिए? यार मेरे एक दोस्त हैं वकार साहब, उनका बहुत बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना किस्मत आजमाने के लिए मैं तुम्हें उनके पास भेज दूं। अरे भाई, किस्मत आजमाने के लिए तो मैं मरीख तक जाने को तैयार हूँ। यार मरीख तो फिर बात की बात है, तुम्हें फिर नासा में एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा। अभी वकार साहब के पास ठीक है। अरे भाई, जमीन तो पता कर ले, फिर मरीख और मुश्तरी का भी सोच लेंगे। क्या ख्याल है? हाँ ये सही है। I'll be back in 10 minutes. 10 minutes I'll be back. मेरे ख्याल में तो आपका डेटा कलेक्शन का काम अब पूरा हो गया। जी बस 2-4 केस स्टडीज और देखनी है, उसके बाद इंशाल्लाह ये काम कंप्लीट हो जाएगा। वैसे खूब जी लगाकर काम किया आपने। भाई इफ इट weren't for you people, यानी कि अगर आपने और अंकल इबादत ने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं मैं क्या करती। ऐसी बातें करके आप क्यों शर्मिंदा करती हैं? भाई हम नहीं होते तो हमारी जगह कोई और होता। ये तो आपकी हम्बलनेस है। छोड़े, हटाएं इन बातों को। ये बताएं कि सारे डेटा का एनालिसिस आप लिखना कब से शुरू करेंगी? I'm working on it, बस 2-4 बुक्स और पढ़ के कुछ नोट्स बना लूं, फिर इंशाल्लाह ये काम भी जल्द ही शुरू करने वाली हूँ। अच्छा, आपको मेरी कहीं भी जरूरत हो तो बिल्कुल तकल्लुफ मत कीजिएगा। कैसा तकल्लुफ? रोज ही तो मैं आप लोगों को तंग करती रहती हूँ। कैसी बातें करती हैं आप? हम तो चाहते हैं कि जितना हमसे हो सके हम अपनों को हेल्प आउट करें। That's very kind of you. अच्छा, I have to leave now. इजाजत। I'm gonna give you all I got, you got to get me higher. You gotta do the best you can. अरे बाबर बेटे, बंद कर ये शैतानी चरखा। तोबा कोई बेहयाई सी बेहयाई है। ओहो अम्मा, इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। क्या खाक दूर अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, ऊपर से हमारे साथ बहस कर रहा है। अम्मा आपको नहीं पसंद है तो आप अपने कमरे में चले जाए ना। क्या क्या आज को तो कह रहा है दूसरे कमरे में चली जाओ, कल को कह रहा घर से निकल जाओ। आया अगर मुझे पता होता कि मेरा ये हशर होगा तो मैं सरकार ना करती कभी भी। अरे अम्मा, किसी की मजाल है जो आपको यहाँ से निकाल सके? आप तो इस घर की रौनक हैं, भला कौन जाने देगा आपको यहाँ से? अंकल, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? यहाँ मेरे जाने की तारीख तय हुई, वहाँ ये खट से बुखार चढ़ा के लेट गई। ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझे तुम्हारी वजह से बुखार है? क्या इससे पहले कभी नहीं हुआ मुझे? अम्मी बिल्कुल हुआ, लेकिन बुखार के साथ साथ ये आंसू तो कभी भी नहीं बहे थे आपके। क्या इन्हें आप रोती भी है? जी, सिर्फ रोती ही नहीं है, छुप छुप के रोती है, और जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो साफ मुकर जाती है। देखो थोड़ी सी चोरी तो चलती है, लेकिन अगर आप खुल के रोने लगे तो फिर बिजीज वाकई आपसे लड़ाई हो जाएगी। आप किसकी बातों में आ गए? मैं इसकी बातों में नहीं आया हूँ, मैं आपको बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा करें ना। अम्मी चलिए उठ के बैठिए, आपका टेम्परेचर चेक करूँ मैं। अरे फिर ले लेना। नहीं, अभी आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह उठ के बैठिए। मान जाइए ना, अगर मैं आपकी जगह होता तो इसकी डांट फटकार से बचने के लिए फौरन ठीक हो जाता, बल्कि दौड़ने लगता। चलिए उठिए। मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। ये हुई ना बात, देखिए उसने आपको मुंह बंद कर दिया। लीजिए। एक दिन मैक्स वाले हमारे मोहल्ले में आए और सबको लेमन मैक्स की हरी टिकिया देकर चले गए। मैं हैरान रह गई, चिकनाई लगी बर्तन इतने साफ शफाफ, आज तक किसी भी चीज से नहीं धुले। रोजाना ढेरों बर्तन धोती हूँ, और मैक्स की ये टिकिया चलती रहती है, बहुत कम घुलती है। हराम।
बॉलीवुड का हीरो लगता हूँ, लेकिन मुकद्दर में झग मारना लिखा है। और वो वकार साहब मेरे करम फरमा है, 2 मर्तबा जा चुका हूँ और शर्फ मुलाकात हासिल ही नहीं हो सका। ये लोग पता नहीं 4 पैसे क्या कमा लेते हैं, दिमाग आसमान पे पहुंच जाता है। भाई फोटो वाला बहुत गड़बड़ हो गई है। ये कौन सी खास बात है, तुम तो हुई पैदाइशी गड़बड़ छाला। अच्छा मेरी बात ही सुनो। वाह रे नीली छतरी वाले, तू भी क्या दिन दिखाता है। पहले जमाने में हीरो हीरोइन को किसी सिनिक से स्पॉट पर लाता था और दोनों डुएट गाते थे। और अब हीरोइन जो है वो सिर्फ हुक्म चलाती है और हीरो बेचारा आवाम की तरह तालियां बजाता है। अब क्या हो गया? माय डियर सवेरा का ईमेल आया हुआ है और उसने भी फ्लाइट भी कंफर्म कर दी है। लेकिन मुश्किल ये है कि उस रोज यूनिवर्सिटी में मेरी प्रेजेंटेशन है। तो क्या हो गया? आई एम एट योर डिस्पोजल योर हाइनेस। क्या तुम उसे रिसीव करने चले जाओगे? बिल्कुल, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। और देखो, सवेरा तुम्हारी दोस्त है, लिहाजा मेरी भी दोस्त है, हिसाब बराबर। बाबर सुनो, ये तस्वीर देखो, क्या ये वही तुम्हारे करम फरमा वकार अहमद तो नहीं है? अरे यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। वैसे वो बहुत अच्छे आदमी हैं, पाकिस्तानियों की बड़ी हेल्प करते हैं। अरे यार, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये शायर है? यार ये वही वकार साहब है, लेकिन मुझे क्या पता था, मैंने तुम्हें उनके पास जॉब लेने को भेजा था। मुझे नहीं पता था कि तुम भी शायर हो और फौरन उनकी शागिर्दगी में फना हो जाओगे। माय डियर, क्या मैं तुम्हें शक्ल से कोई शायरों के खानदान से नजर आता हूँ? आप देखना क्या बंदोबस्त करता हूँ। अगर कल तक मेरी वकार साहब से मुलाकात होती है या नहीं होती, ये देखना। चलो मैं तो कब से आपकी शायरी का कायल हूँ। गजलें ढूंढ ढूंढ के पढ़ता हूँ। अब मेरा इमिग्रेशन हो गया है और मैं यहाँ आ गया हूँ, तो सोचा आपसे मिल लूँ और आपका इंटरव्यू भी ले लूँ। तो गोया आप जर्नलिस्ट हैं? यूं कहिए कि अदब से गहरी दिलचस्पी है मुझे। वकार साहब, आपकी कुछ तस्वीरें, कम से कम 4 गजलें, बायोडाटा और कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उर्दू के सबसे बड़े अखबार में आपका गोशा छपवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो तो ठीक है, लेकिन तो मैं सुन ही नहीं सकता साहब। अरे आप इतने बड़े शायर हैं, अंकिसारी की भी हद होती है। एक से एक टटपुंजिया शायर मीर का शागिर्द बना घूम रहा है और आप हैं कि चूके और चुनाचे के चक्कर में पड़े हुए। मान गए साहब, मान गए आपकी बात बनवाने का हुनर आपको खूब आता है। अच्छा ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं आज? अभी कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन इरादा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करूं या रियल एस्टेट का। दरअसल मेरे अंकल का बिजनेस है पाकिस्तान में, वो चाहते हैं कि मुझे यहीं सेटल कर दें। ख्याल तो बहुत अच्छा है। कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानते हैं आप? तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन अगर मौका मिले तो हो जाएगा। आप इस तरह क्यों नहीं करते कि मेरी फर्म ज्वाइन कर लें और मैं कोशिश करूंगा कि आप जल्द अज जल्द बहुत सारा काम सीख जाएं। अरे साहब, मैं आपके पास अपनी किसी गर्ज से थोड़ी आया हूँ। मैं तो आपका फैन हूँ। मालूम हुआ कि आप यहाँ रहते हैं तो आपसे मिलने चला आया। अरे मियाँ, मैं कब कह रहा हूँ कि आप अपनी किसी गर्ज से आए हैं। भाई आदमी आदमी के काम आता है। 25 बरस हो गए हैं मुझे यहाँ काम करते। नए लोग आते हैं तो मुझे खुशी होती है। बस आपकी बड़ाई है, लेकिन आज तो मैं आपके शहदाई के तौर पे आया हूँ। वकार साहब, मुझे ये बताएं कि आप मुझे तस्वीरें वगैरह कब देंगे? फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक, 3 बजे तक फ्री होंगे आप?
आप 3 बजे नहीं 1 बजे आएंगे और लंच मेरे साथ करेंगे। अरे साहब कमाल करते हैं आप, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अब कह दिया है आपसे, मैं फ्राइडे को लंच पर आपका इंतजार करूंगा। अब हो जाए 1 कप। हेलो जी, मैं के बात कर रहा हूँ अमेरिका से। मेरी जरा जावेद बज़मी साहब से बात कराएं। जी जी, वो जो आपके अदबी सफे के इंचार्ज हैं। जी हाँ हाँ हाँ, वही वही। किसको फोन कर रहे हो? कराची फोन कर रहा हूँ, अखबार के दफ्तर। तुम्हें बताया था ना। हेलो जावेद साहब, कैसे आप? मैं के बात कर रहा हूँ अमेरिका से। भाई आपने तो बड़ा जुल्म किया हुआ है, हर एक का कलाम छाप लेते हैं और हमें अपनी गजलों से महरूम रखा है आपने। क्या नाम बताया आपने? जी मेरा नाम कामरान एन काविश है, मेरे दोस्त मुझे के कहते हैं। मियां कामरान काविश साहब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। भाई वो कोई कलाम भेज दे हमारी अखबार के लिए। नहीं, मैंने इतनी महंगी कॉल अपने लिए नहीं आपके लिए की है। दरअसल हम यहाँ एक बहुत बड़ा मुशायरा कर रहे हैं और आपको बुलाना चाहते हैं। रहने का और टिकट का भी बंदोबस्त है। आप मुझे बस अपने पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी फौरन भिजवा दें। अभी मैं फौरन, बिल्कुल अभी समझो कि आपके पास पहुंच गई। आपको बस थोड़ी सी ज़हमत और देनी है। जी असल में वो हमारी जो अदबी अंजुमन के सरपरस्त है ना जी, उनका कलाम और कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ। एक बढ़िया सा आर्टिकल छाप दीजिएगा। जी जरूर जरूर। आपका रहना और आपका टिकट होटल वगैरह भी उन्हीं के जिम्मे है। बेगम हो जाए, ऐसा एडिशन निकालूंगा, ऐसा एडिशन निकालूंगा कि बस देखते ही रहिएगा। हाँ हाँ, बस मैं यही चाहता हूँ जी। अच्छा नजराना कोई $500 होगा, ठीक है? मंजूर है जी, ठीक है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। यार तुम भी उस्तादों के उस्ताद निकले। वैसे शायर ग्रामी का करोगे क्या तुम तो अपनी चोंच खोलना भी मत। जब आप कामयाबी के सफर पे निकलते हैं ना, तो इस किस्म के पूरे और अधूरे झूठ बोलने ही पड़ते हैं। अच्छा सच सच बताओ, मुझसे कितने झूठ बोले हैं तुमने? इस तरह की बात अपनी जुबान पे भी नहीं लाना, वरना उसी वक्त तुम्हारा घर छोड़ दूंगा। अरे उस घर में मेरी माँ रहती है, तुम्हें तो झूठ बोल सकता हूँ, माँ को धोखा कैसे दूंगा? हाँ ये तो बात ठीक है तुमने, ऐसी बातें करते हो यार। लेकिन वैसे सॉरी यार, चलो कोई नहीं, जाने दो, तो गुस्सा नहीं हो, चलो। सब लोग चले गए और तुम अभी तक यहाँ हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और हाँ, ये अमेरिका है, यहाँ सब बराबर है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम यहाँ के एटिकेट सीख लो। सर आपकी इनायत रही तो बहुत कुछ सीख जाऊंगा। हाँ, सीखते तो बहुत जल्द हो, और यही तुम्हारी कामयाबी का राज है। अब देखो ना, अब चंद दिनों में दफ्तर के सब लोगों को तुमने पीछे छोड़ दिया। सर आप जैसे उस्ताद की शागिर्दी में रहकर अगर कुछ न सीखे तो इंसान तो बदबख्ती कहलाएगा। हाँ अच्छा देखो, ये एक फैक्स आई है अभी, इसे जरा नजर मार लो। सर ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें इसे किसी कीमत पे भी मिस नहीं करना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ। सर मेरा ख्याल है हमें इन्हें फौरन फोन करना चाहिए और इस चांस का फायदा उठाना चाहिए। हाँ, मैं बाज़ मजबूरियों के तहत खुद नहीं जा सकता। मेरा ख्याल है मेरी जगह कल तुम चले जाओ वाशिंगटन। सर
मेरे लिए तो ये एक एहसास की बात है कि आप मुझ पे इतना भरोसा कर रहे हैं सर। भाई तुमने अपने आप को इस एजाज का काबिल साबित किया है। अब इसे साथ ले जाओ और रात को अच्छी तरह स्टडी कर लो, और जो सवाल जहन में उठे वो कल मुझसे आके डिस्कस कर लो, और दोपहर की फ्लाइट से चले जाओ वाशिंगटन। बहुत बेहतर। राइट सर, राइट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फोटो वाला, तुझे भी आज ही लेट होना था। माम तो जान से मार डालेगी भाई। और सुनाइए आप, आपका सफर कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आप जैसा मसरूफ आदमी अपनी तमाम तर मसरूफियत छोड़कर मुझे यहाँ लेने आया। अरे वही है, शायद आप भूल रही हैं कि आप मेरी पसंदीदा शायरा भी तो हैं। मतलब मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ एयरपोर्ट पे भी मुझे किसी फ्रेंड से मुलाकात करनी होगी। मैं तो अपने किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। ये तो बड़ी अजीब बात होगी कि आपको लेने कोई और आने वाला था और आ कोई और गया। हेलो सवेरा, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। लेकिन देखें, एयरपोर्ट पर आपकी खातिर मैं आपका भेजा हुआ जैकेट पहन के आया हूँ। वैसे ये जैकेट वाकई आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने जो सिलेक्ट किया था। मेरे ख्याल है मैं अब चलता हूँ, आपके पिक करने वाले तो आ गए हैं आपको। मैं आप दोनों का तारुफ तो करा दूं, ये नादिर है। जी, मेरा नाम नादिर है। मैं इन्हें रेड कार्पेट रिसेप्शन देने के लिए आया था और उसी कार्पेट को ढूंढने में देर हो गई। मेरा नाम राहत है, मैं डैलस में होता हूँ। वॉशिंगटन यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। फिर तो मुलाकात रहेगी आपसे। जरूर जी, बिल्कुल। असल में कुछ क्लाइंट से भी मिलना है। अच्छा ठीक है, ओके जी, खुशी ओके सर, अल्लाह हाफिज। तो ये आपकी तस्वीरें मैं इतनी देख चुकी हूँ कि आपको पहचानने में तो मुझे मुश्किल नहीं हुई, लेकिन ये बताएं कि माहम कहाँ है? माहम को असल में कहीं जाना था, उसकी प्रेजेंटेशन थी। आप देखें ना, मैं उसका स्पेयर टायर हूँ, तो टायर हाजिर है, चलें। अच्छा। अरे आपकी रात को फ्लाइट है, क्यों ना आपको शहर घुमाया जाए? वैसे भी यहाँ का आर्ट म्यूजियम बहुत अच्छा है। अच्छा,
इंतजार करा है तुमने, पूरा 1 साल। आज इस यूनिवर्सिटी की बात, आज उस यूनिवर्सिटी की बात, पागल करके रख दिया था तुमने कि कब आएगी कब आएगी। अरे माँ, हम सांस तो लेने दो बेचारी को, अभी तो आई है। चलो उठो, जाओ तुम कॉफी बना के लाओ सवेरा के लिए। जियो कॉफी मैडम। तुम नहीं बदलोगे? हाँ कभी नहीं। क्यों भाई, क्यों बदलूं? जियो कॉफी। कॉफी ओके। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा तुम्हारे यहाँ आना। बिरचीज बहुत याद आ रही है। क्या दिन थे वो दिन भी। आपको भी अम्मी बहुत याद करती हैं, वो भी बस आप ही की बातें करती रहती हैं। जानती हूँ तुम्हारे लिए हमने कितने सारे प्लान बनाए। जब तक यूनिवर्सिटी खुले हम तुमको ऐसा घुमाएंगे कि बस। हाँ, मैं घूम ही जाऊंगी। यार तो बड़ी जबरदस्त पेंटिंग है, कैसे ये लोग मतलब बेचते हैं? भाई करोड़पति लोगों का शौक है, पैसा तो इनके लिए कोई बात ही नहीं है। बात है ऐसे, देख लो, पैसों की बात है। ओ यार देखो, मैं मिलने चला, निमटने चला, वो तो करोड़पति हसीना आ रही है, उससे मैं निमटने चला। ये तो वाकई बहुत हसीन है और दौलत हुस्न पे 4 चांद लगा देती है। अरे भाई, ये तुम्हारा 4 चांद जो 2 टांगों पे चलता आ रहा ना, ये तो मेरी दिमाग खा जाएगी। यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए, नई क्लाइंट आ रही है तुम्हारे पास। अरे भाई, इससे आजकल आर्ट खरीदने का स्टॉक चला है और मेरे पास इसके मतलब की कोई चीज़ ही नहीं है। यार तुम ऐसा करना कि जरा मेरे से तारुफ करा देना, बस इतना कह देना कि आर्ट से दिलचस्पी रखता है बस। जरूर करा देंगे यार, जरूर करा देंगे। एक्सक्यूज मी, अभी आया।